वापस नहीं आते, इसलिए सोच समझ करके बोला जाए। क्योंकि क्रोध में आकर के तो हम व्यक्ति को पता नहीं क्या उल्टा सीधा सुना देते हैं, इतना भला बुरा कह देते हैं और बाद में पछताते हैं। क्रोध में आकर के चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं, लेकिन जब क्रोध शांत हुआ तब विचार किया कि नुकसान तो हमारा ही हुआ है, रिश्ता तो हमारा ही खराब हुआ है। इसलिए महाराज ये क्रोध बड़ी बुरी चीज है। जीवन में जब भी क्रोध आए, गुस्सा आए, तो बस राधा रानी का नाम ले लीजिए, प्रभु श्री राम का नाम ले लीजिए। जब आप आंख बंद करके राधा राधा कहोगे, आंख बंद करके ओम ओम कहोगे, तो हमारा धीरे धीरे ये क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन आज वही मैया सती विचार कर रही कि अगर आज मैं महादेव के वचनों को मान लेती तो शायद आज मेरे जीवन पर ये समय आता नहीं। लेकिन आज क्या हुआ कि आज भगवान तो समझ गए हैं कि मैया सती क्या करने आई है। मैया सती तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आई थी, और भगवान परीक्षा का विषय नहीं है महाराज, भगवान तो प्रेम का विषय है, भगवान तो भाव का विषय है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। जिसके जीवन में महाराज भगवान के प्रति प्रेम हो गया, भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई, तो महाराज इस जीवन का कल्याण हो जाएगा। और आज भगवान ने क्या किया, आज जैसे मैया सती जैसे ही नेत्र खोलती हैं, आज चारों तरफ राम राम दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान नारायण ने अपने असली रूप का दर्शन करा दिया। आज तो मैया सर पकड़ करके बैठ जाती हैं। महादेव से क्या कहेंगे, महादेव से क्या कहेंगे। लेकिन आज मैया सती जैसे ही महादेव के पास पहुंची, महादेव बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। आज जैसे महादेव के पास आई, आज महादेव ने पूछा, अरे देवी परीक्षा ले ली, किस प्रकार से भगवान की परीक्षा ली, कृपा करके मुझे भी बताओ। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। हे देवी, परीक्षा किस प्रकार से भगवान के लिए है, सत्य सत्य कहना। आज देखिए भगवान शंकर कौन है, आज भगवान शंकर है सत्य स्वरूप। और आज भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान की परीक्षा किस प्रकार से ली है, सच सच कहना, सत्य सत्य कहो। लेकिन आज मैया सती ने क्या कह दिया, झूठ कह करके, कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे हो नाई। महाराज कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे हो नाही। महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली है। जिस प्रकार से आपने भगवान को पास से दूर से जाकर के प्रणाम किया था, लेकिन मैंने भगवान के पास जाकर के भगवान को प्रणाम किया है। लेकिन आज महादेव को मैया सती के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज मैया सती झूठ कह रही है, और जीवन में जब झूठ कह दे तो कहते हैं ना, जो पति होते हैं कभी कभी अपने पत्नियों पर बहुत विश्वास करते हैं। पत्नी जो कहे विश्वास करेंगे, लेकिन कभी कभी वो पत्नी अगर झूठ कह देती है तो पति का जो हृदय है ये बोलने लगता है कि ये बात सही नहीं है, ये झूठ कह रही है। आज वही देवों को देव महादेव के जीवन पर क्या है कि आज मैया सती के प्रति विश्वास नहीं हो रहा है कि सती सत्य कह रही है। आज भोले बाबा ने जैसे ही ध्यान धर के देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना। सती जोगीन चरित्र सब जाना, सती जोगीन चरित्र सब जाना। सती जोगीन चरित्र सब जाना।
आज जैसे ही ध्यान धर के देखा, आज मैया सती का सारा चरित्र दिख गया। आज बाबा को चिंता हो गई, अरे आज मैया सती ने परीक्षा लेती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन परीक्षा कैसे ली? आज मैया सती ने माता सीता का स्वरूप बनाया है। और माता सीता का स्वरूप क्यों बनाया? क्योंकि माता सीता का स्वरूप अगर मैया सती ना बनाती तो हो सकता था भगवान शंकर मैया सती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते, लेकिन आज उन्होंने किसका स्वरूप बनाया है? माता भगवती, माता सीता का। जो महादेव मैया सीता को क्या मानते हैं? मैया मानते हैं, माता मानते हैं। आज कैसे ही माता सती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाए। आज मन में संकल्प ले लिया कि अब ये सती पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार नहीं हो सकती, ये सती का तन मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आज जैसे ये संकल्प लिया, आज संकल्प जैसे ही लेकर के महाराज संकल्प लिया है और आज आकाशवाणी हुई, धन्य है भोलेनाथ, आपके जैसा ये शुभ कार्य कौन कर सकता है। धन्य है आपकी महिमा, धन्य है आपकी कृपा। आज मैया सती कहती है, महादेव आपने किस चीज का संकल्प लिया है? सत्य सत्य कहिए, सच सच कहना, किसी चीज का संकल्प लिया है आपने? महादेव कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि जब सत्य सत्य मैं पूछ रहा था कि हे सती मुझे से सच कह दो, तो सती ने तो झूठ कह दिया। और आज वही सती कहती सत्य कहो, स्वयं झूठ बोले और उम्मीद रखे कि सच हमसे कोई व्यक्ति बताए, तो कैसे हो सकता है? आज बाबा विचार करते हैं, अगर मैं यहीं पर बैठा रहूंगा तो ये सती मुझसे पूछेगी और मैं सती से कह नहीं सकता। मैं नहीं चाहता हूं कि सती को पीड़ा हो। और आज वही भोलेनाथ 87,000 वर्ष की समाधि लगा करके बैठ जाते हैं और राम राम का स्मरण कर रहे हैं।